बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जीना पार्लियामेंट डायरी में आपके साथ। नाजरीन, हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने जमहूरी और मसलहत पसंदाना रवैया अख्तियार किया, लेकिन कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने तमाम तर इक़दामात के बरक्स तशद्दुद और जलाओ घराव का रास्ता अपनाया। हम आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के सामने ये सवाल रखेंगे कि क्या मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाकामी छुपाने की गर्ज से भारत आज़ाद जम्मू कश्मीर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है? क्यों कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने तशद्दुद की राह तर्क नहीं की? मुसलसल रियासत मुखालिफ जज्बात को उभारा गया। इस बारे में जानते हैं पार्लियामेंटेरियन से उनकी राय। तो क्या मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामी छुपाने के लिए आज़ाद कश्मीर में जलाओ घराव की ये कोशिशें की जा रही हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें कि हमारा अज़ली दुश्मन जो इंडिया है वो तो कोई भी जो है आपका मौका जो है वो ज़ाया नहीं होने देता। आप देखें, अब से नहीं, 1947 से लेके 3 जंगें जो उसने हमारे 1965 में सोते हुए लाहौर के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। करगिल में क्या हुआ, तो ये इंडिया तो पहले दिन से जो है इसके ऊपर ये डिसाइडेड था कि जो मुसलमान जहाँ अक्सरीती इलाके हैं वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे। कश्मीरी जो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ये पाकिस्तान के लॉयलिस्ट हैं। ये चंद लोग जो बहकावे में और जो उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से हुए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान कश्मीर की शाहराग है और इंडिया जो है ना इसका एक तो पूरे बात करता है। हम इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर का 1 इंच भी उनको नहीं देंगे। जो कश्मीरियों का दिल है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है, ख्वाह वो मकबूजा कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अगर ये इंतशार और फितने के फ़रोग़ देंगे तो इनके हाथ काटने जो हैं पाकिस्तान को आते हैं। पाक फ़ौज और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप मुत्तहिद है, मुत्तफ़िक है कि मुल्क के अंदर इंतशार को ख़त्म करेंगे और फिर हम भारत को एक दफ़ा जो हमने सबक सिखाया है वो चाहता है कि उसको दोबारा सबक सिखाएं और पूरी दुनिया में वो फिर जलील और रुस्वा हो। हम आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अब हमारे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पे पुरअमन इलेक्शन भी करवाएंगे और जो आवाम की राय के मुताबिक हमारे कैंडिडेट आएंगे उनको मौका दिया जाएगा। भारत ने मुस्तकिल जो है पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शुरू की हुई है और ये एक अरसे से जारी थी, लेकिन अब इसमें शिद्दत है। पहले बलूचिस्तान टारगेट था, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इराक़ के एजेंट्स पकड़े गए और वादी के वो लोग जिनको भारत के जुल्म सितम से निकले हैं, कुछ पाकिस्तान में कुछ दुनिया भर में, उनके वोट्स की वजह से ही हम राय शुमारी का मुतालबा करते हैं। तो अगर उन सीट को ख़त्म कर देने जाएंगे तो पाकिस्तान का मुकदमा वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा, कश्मीर का मुकदमा कमज़ोर हो जाएगा। अब मकबूजा कश्मीर जो उनके हाथ में है वहाँ पे भी तो लोग हैं मुसलमानों के साथ ये जुल्म ज़्यादती जो कर रहे हैं। 7.5 लाख फ़ौज वहाँ डाली हुई है, हर 10 बंदों पे एक फ़ौजी सिपाही है। तो ये जो तबाह बर्बादी वहाँ कर रहे हैं उसको अपनी जो कत्लो गारत करते हैं उसको छुपाने के लिए इधर नियाज सिस्टम शुरू कर दिया हुआ है। मैं भारत को वार्न कर रहा हूँ कि आप हमारे मुल्क के साथ छेड़छाड़ ना करें, वरना वो जो चिकन नेक है ना उसके पार 4 रियासतें हैं वो भी आपके हाथ से जाएंगी। हमारा पाकिस्तान, इसका अमन, इसकी सालमियत, इसकी इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी सबसे पहले, इसके बाद हर चीज़, दुनिया की हर चीज़। इवन मेरी औलाद भी पाकिस्तान के बाद है। तो व्हेन हाउ कुड वी गिव देम अ फ्री हैंड कि वो पाकिस्तान की फ्यूचर के साथ खेले? नो वे एट ऑल। भारत शुरू से ही इसी काम में है, प्रॉक्सी वॉर में है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी टाइम जाने नहीं देता। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा था, उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया। पाकिस्तान ने उसका प्रूफ मांगा, आज तक उसका प्रूफ नहीं दिया। जब कश्मीर में इलेक्शन करा रहे हैं, लोगों की राय पूछ रहे हैं, तो ये जो है उसमें उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, उन्हें फंड्स देते हैं और उनसे अपने एजेंट के ज़रिए ये सारी दहशतगर्दी, ये सारी तकरीबकारी कर रहे हैं। इंडिया ने जब से होश संभाला है वो साजिश कर रहा है और वो साजिश हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करता है। जो आज़ाद कश्मीर है उसमें भी साजिश करने शुरू कर दिए। वो चाहता है कि आज़ाद कश्मीर में हालात बेहतर ना हों, इलेक्शन ना हों, लेकिन इंशाअल्लाह फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमारे जितने भी दफ़ा के और अदारे हैं और जितने पॉलिटिकल सिस्टम है, हम इंशाअल्लाह कश्मीर में इलेक्शन भी कराएंगे और वहाँ अल्लाह के फजल करम से जमहूरी हुकूमत बनेगी। आज़ाद कश्मीर
وہ ہے کہ جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی شاہراہ ہے. ہم نعرے لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. جن لوگوں کو اس وقت وہ جو کر رہے ہیں, کیا ان کا کوئی وہاں پہ سیاسی سٹیک ہے, یا وہ کبھی کسی بھی سسٹم میں کسی نظام میں رہے ہیں؟ مطلب یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہاں بھی شکست ہوگی. آزاد کشمیر میں آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہوں گے. بھارت جو ہے وہ کبھی رکے گا نہیں. اس کے دل کا جو ہے نا جو درد ہے وہ نکالتا نہیں ہے. وہ اس نے کبھی ہمیں مانا ہی نہیں, کبھی ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اور اب وہ جیسے پراکسیز کر رہا ہے, کشمیر کے اندر پرومپٹ کر رہا ہے, اور لوگوں کو کسی بھی طریقے سے انسینٹیوز دیے ہیں پیسے دے کے, اور اپنے لوگوں کو بھی شامل, اپنے ایجنٹس کو بھی شامل کیا ہے, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس میں. اس لیے کہ ہمارے جو کشمیری ہیں وہ مطلب ہے کہ اپنے دل سے پاکستان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی ہندوستان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ چاہے جتنی مرضی دہشت گردی کرے, جتنی مرضی تخریب کاری کرے, اسے مارکہ حق اور بنیان محسوس کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ. پاکستانی ریاست, عسکری قیادت اور جو بھی اس کے اوپر ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اور کشمیر کے حوالے سے ہم لوگ تو مقبوضہ کشمیر کو کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے, اٹوٹ انگ ہے, ہمارا اٹوٹ انگ ہے, وہ بھارت کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم اس کو بھی انشاءاللہ آزاد کروائیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس کو ہم جو ہے وہ بھارت کے ہاتھوں جو ہے وہ یرغمال ہونے نہیں دیں گے. ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ناظرین, آپ نے پارلیمنٹیرین کی رائے جانی. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.